साथियों नमस्कार। शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज साथियों हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में। और आज जो मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि क्या क्या खबरें आई है और क्या रहा है आज दिन भर का अपडेट, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 के पोस्ट कोड 30 को लेकर के 34 को लेकर के बहुत सारे छात्र के कमेंट क्वेरीज आ रहे हैं। साथ ही साथ पोस्ट कोड 30 वाले के भी आ रहे हैं। तो 30 वाले का तो सारा चीज़ क्लियर कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट वाला जो भी है तो वो डिस्ट्रिक्ट के साइट पर जा कर के चेक करना पड़ेगा। लेकिन 34 वाले का जो है इस पर हम थोड़ा विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज दिन में जो मैंने इस पर एक वीडियोज़ बनाई थी उस पर बहुत सारे छात्रों के कमेंट और क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्या क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया कि मैंने आज एक डिस्ट्रिक्ट गया था, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ जिला स्थापना कार्यालय में जाकर के मैंने पता करने की कोशिश की कि निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय का जो है वो कब तक डिस्ट्रिक्ट में वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो उसके संबंध में जो जानकारी मिली वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। और उससे पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं कि बीएसएससी किस तरह के पल पल के अपडेट से जुड़े रहें तो आप इस शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इस चैनल के माध्यम से बीएसएससी से रिलेटेड पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। तो देखिए खबरें क्या आई है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। खबरें ये आई है कि सबसे पहले तो उनका ये कहना हुआ कि 5 और 6 2 दिन यानी 5 तारीख और 6 तारीख को जो है वो डिस्ट्रिक्ट में वेरिफिकेशन कराया जाएगा सितंबर महीने में। ठीक है, सितंबर महीने के 5 और 6 तारीख को वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और उन्होंने साथ ही कुछ अन्य खबरें कही। उनका कहना ये भी हुआ कि इसका जो है लिस्ट जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के साइट पर नहीं दिया जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट के साइट पर नोटिस नहीं दिया जाएगा कि वेरिफिकेशन के लिए आना है। तो मैंने पूछा कि फिर ये कैसे होगा सर। तो उनका कहना ये हुआ कि इसका जो है मेल पड़ जाएगा। और उसके बाद जो है देखिए हम सारी खबर आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखें, अंत तक देखें वीडियो, सारी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। मैंने उन्होंने कहा मेल पर भेजी जाएगी, फिर उसके बाद जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया था उस पर फ़ोन किया जाएगा। तो मैंने कहा कि सर मेरा तो दोनों चीज़ें अवेलेबल है, मेल भी है फ़ोन भी है, लेकिन कुछ कैंडिडेट का ऐसा भी सर जिसके पास कि मेल भी ना हो और फ़ोन कांटेक्ट भी ना हो, तो इस स्थिति में वो कैंडिडेट कैसे पता करेंगे। तो उनका कहना ये हुआ कि आपने जब फॉर्म भरा था तो उस समय आपने मेल दिया होगा। तो मैंने बोला बिल्कुल दिया होगा सर। तो बोला कि उस हार्ड कॉपी को निकालिए और उसमें जो मेल है उस मेल को अपडेट करने का प्रयास कीजिए। अगर फ़ोन नंबर खो गया तो उस मेल पर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट के साइट पर नहीं आएगी सूचना। तो ये क्लियर हो गया कि डिस्ट्रिक्ट के साइट पर नहीं आएगी, जबकि बहुत सारे छात्र चैलेंज करने में लगे हुए हैं। अच्छी बात, अगर दे दे तो अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि दे दे। ठीक है। और इसके बाद जो बातें हुई वो ये हुई कि इसके बाद डीवी जो है वो डीआरसीसी भवन पूर्णिया में कराया जाएगा। ये चीज़ें भी बताया गया कि डीआरसीसी भवन जो है वो डिस्ट्रिक्ट का जो है आरसीसी भवन होता है, रजिस्ट्रेशन कम कुछ करके ऐसे कुछ का फुल फॉर्म होता है। तो डीआरसीसी भवन में जो है इसका काउंसलिंग कराया जाएगा। ये भी बातें क्लियर कही गई। और उनके बाद कहा गया कि काउंसलिंग के बाद जो है 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग कराई मतलब पोस्टिंग किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी मिली। और इसके बाद मैंने फॉर्मेट पर भी बातचीत की कि कौन कौन सा फॉर्मेट पर कौन कौन सा पेपर बना के ले जाना है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फॉर्मेट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मेल पर आएगा तो आप देखिएगा, लेकिन विशेष जो आप सोचिएगा कि डॉक्यूमेंट कोई एक्स्ट्रा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने एएन कॉलेज पटना में दिया था वही सारा पेपर आपको लगेगा। इसमें कुछ नया उन्होंने नहीं बताया। अब देखना है कि मेल पर क्या आता है। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने मेल को अपडेट करते रहें, देखते रहें। कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, कॉल भी आ सकता है। ठीक है। हालांकि मैं ये जो साइट खोला हूँ ये दूसरा साइट है, ये उसका है नहीं, इसलिए मैं इसके नोटिस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। तो ये रहा पोस्ट कोड 34 से रिलेटेड मुख्य बातें। अब इसमें अगर इसके अलावे भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन रह गया हो मेडिकल से रिलेटेड या करेक्टर से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल का कोई बात उन्होंने नहीं कही। उनका कहना ये हुआ कि मेल पर आएगा, इसके बाद जा कर के देखना देखिएगा। मेडिकल और जो है इसके बारे में शपथ पत्र के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो
तो मुझे लगा क्या कि शपथ पत्र जो है वहीं पर भरवा लिया जाएगा डायरेक्ट जिस दिन वेरिफिकेशन होगा। तो मेडिकल के लिए भी कोई बात नहीं कहा कि कैरेक्टर की बात रहा तो कैरेक्टर भी कोई कुछ नहीं मांगा, तो इसका मतलब है कि उसी तरह शपथ पत्र पर लिखवा लिया जाएगा। तो ये जानकारी आज हमें डिस्ट्रिक्ट से मिली, जो कि मैंने एक छोटा वीडियोज़ के माध्यम से भी जानकारी देने का प्रयास किया था। अब इसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा अन्य खबरों की ओर। तो अन्य खबरें जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा हम दिखा देने का प्रयास करेंगे नोटिस को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सामने जो है आपका ये हम समाहरणालय सारण के साइट पर हैं। तो समाहरणालय सारण का भी जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो है लेटर, वो डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन का लेटर आ गया है। और इसका डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कितने पद के लिए होना है, तो 93 अभ्यर्थियों के लिए होना है। और होना कब है, तो ये 5/9/22 को। आप देखिए कि हर व्यक्ति का 5/6 तक दिया गया। इसका मतलब है कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये 5/9 और 6/9 इसका भी सेम डेट है। तो यही पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का भी है 5/9 और 6/9। बाकी डिस्ट्रिक्ट जिसका जिसका नहीं दिया है घबराएंगे नहीं, सबका 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जो सूचनाएं मिल रही है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें वो सारे टीम का नाम दिया गया है जो करने वाले। इसके बाद हम लोग एक दूसरा जो एक और डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो ये है आपका नवादा का भी दे दिया गया है। तो नवादा वाला का कितना कैंडिडेट है, तो इसमें भी 78 कैंडिडेट है। उसमें कितने थे, उसमें आपने देखा कि इसमें टोटल 93 थे और इसमें कितने हैं, इसमें 78 कैंडिडेट है। 78 कैंडिडेट का यहाँ पर देख सकते हैं 78 अभ्यर्थियों की सूची दी गई है। और इसका काउंसलिंग कब है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका काउंसलिंग कब है, तो काउंसलिंग जो है इसका आप देख सकते हैं, इसका काउंसलिंग का डेट भी दे दिया है। इसका काउंसलिंग का डेट जो आपको 9 तारीख को है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 9 तारीख को दे रखा है। तो 9 तारीख को इसका काउंसलिंग है। यहाँ पर लिख रहा है 9 सितंबर को DRDA सभागार में नवादा में है, ठीक है। 10 बजे से है, तो एक ही दिन में हो जाएगा। पूर्णिया जिला 2 दिन में दिया है। उसके बाद आपका अभी जो हम लोग एक सारण जिला देखे वो भी 2 दिन में दिया है। तो इस तरह से सब जिला वाला अपने अपने समय में करा रहा है। क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए वो आप लोग यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। ये हो गया आपका नवादा वाला का, ठीक है। जबकि हम लोग इससे पहले देखे किसका, सारण वाला का देखे। तो सारण वाला में जबकि देख रहे हैं कि उसमें 13 था नवादा में, सारण वाला में ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो सब डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना अलग अलग रूल है, अपने अपने अनुसार से जो है वो करवा रहा है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। विशेष आप लोग इस नोटिस को ज़रूर पढ़ लीजिए कि इसमें देखिए 4 ही प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो वहाँ 13 लिखा गया था, इसमें देखिए इसमें 13 लिखा गया है। 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट को लिखा गया है, देखिए। तो सब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट अपने अपने तरीक़ा से करा रहा है। तो आप लोगों के पास जो भी पेपर है जो आप AN कॉलेज पटना में दिए थे, कम से कम उतना पेपर लेकर के वहाँ पर पहुँच जाना है। ज़्यादा कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। काउंसलिंग कराइए, इसके बाद सबका जो ट्रेनिंग होगा और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ऊपर वाले से हम ये मना रहे हैं कि आप सभी जो है जल्द से जल्द ज्वाइन करें, जल्द से जल्द सबके घर में खुशियाँ बटे, मिठाइयाँ बटे। चलिए साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, शेयर वेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।